बीजेपी को भी दिखाई दे रहा है। आप चौधरी चरण सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो ये भारत रत्न था जिससे चवन्नी पलट गई। मैंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, दिल जीत लिया, सिंपल ट्वीट। तो आई थिंक दैट कैप्चर्ड एवरीथिंग, और वो दिल से ही बात निकली थी क्योंकि पहली बार सरकार ने ऐसा काम किया। और मैं राहुल गांधी नहीं दिल जीत पाए आपका, अखिलेश यादव नहीं दिल जीत पाए। भारत रत्न तो नहीं दिया ना, भारत रत्न अखिलेश जी तो देने की स्थिति में नहीं थे खैर, लेकिन यूपीए की सरकार रही और कांग्रेस की भूमिका सरकारों में रही है और एक प्रमुख पार्टी है देश में, क्या नेशनल पार्टी है, लेकिन उनकी तरफ से मैंने कभी डिमांड नहीं सुनी कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स की बात की, राहुल गांधी का इसमें क्या रोल रहा, और ये इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाया, जो सपना था उसे साकार नहीं कर पाया, इसके कारण क्या थे? क्रिटिकल एनालिसिस क्या है आपका? नहीं, मैं ऑब्जर्वर नहीं हूँ, मैं उसमें भाग था, तो मैं एक इंटरेस्टेड पार्टी था और मैं एक इनसाइडर था, तो इसलिए मैं क्रिटिकल एनालिसिस करने की मेरी हैसियत नहीं है। और हमारी भी कोशिश थी ईमानदारी से कि कोई रास्ता निकले। अब दोष देने की कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि राहुल जी का बर्ताव बहुत अच्छा था बैठकों में। वो ऐसा अपनी कोई विचारों को वहाँ थोपने की कोशिश नहीं करते थे, सबको आज़ादी थी, सबको मौका मिला अपनी बात रखने का, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं बन पाई। किस वजह से? अब सारी चीज मैं जानता तो परिस्थितियां बन जाती अगर मुझे मालूम होता कि ऐसे ऐसे कारण हैं, यानी कि तो निवारण भी हो जाता। अंग्रेजी में कहा जाता है टॉक शॉप, चाय पे चर्चा हुई, निकल के कुछ नहीं आया क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, या एक दूसरे पे विश्वास नहीं लोग कर पा रहे थे, या अपनी अपनी सीमाओं से ऊपर उठ। आसान नहीं है इतनी पार्टियां। जैसे आपने मुझसे पूछा कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपके तो ये मुद्दे हैं और आप अवसरवादी सोच को लेकर आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से पॉलिटिक्स यही होती है कि आप कंसेंसस बनाएं, सहमति बनाएं, 10 में से 4 मुद्दों पे सब लोग साथ काम करने के लिए तैयार हो। ये काम आसान नहीं है। तो भारतीय राजनीति में हमेशा ये प्रयोग नहीं होता। नहीं था जिस पर सब साथ थे, सब सिवाय इसके कि मोदी को हटाना है। मोदी जी की इतनी चर्चा होती नहीं थी वहां, ये तो प्रचार है। अब मैं यहाँ आके कह दूं कि भी मोदी जी का विरोध करते हैं सब लोग, बात अलग है। एक्चुअली वहां मोदी जी के संबंध में किसी बैठक में मेरे आगे तो बात नहीं हुई। ये बात होती थी कि हम लोगों के क्या मुद्दे हैं, हम कैसे चुनाव जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, किन बातों को हम जनता के बीच ले जाएंगे। और इस पर सबके अलग अलग विचार थे, राय थी, और कुछ साथ में नहीं हो पाया। नहीं, राय थी, अच्छा वातावरण था, एंड में स्टेटमेंट साझा होता था, लेकिन उसके बाद कुछ निकला नहीं। जैसे होता है ना, कहावत है, गाय बड़ी मलूक थी लेकिन दूध नहीं देती। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन बिना दूध देने वाली गाय थी? मुझे कुछ लग नहीं रहा था। अभी भी आप देखिए क्या रहा है, एक प्रोग्राम चला जा रहा है, उस यात्रा में इंडिया के कितने घटक दलों से पहले पूछा गया, स्ट्रेटेजी जब बन रही थी, रणनीति बन रही थी कि क्या रूट बनेगा, कैसे कैसे होगा, इसलिए कई दल असहज हो गए। जिस तरह से सबको संयुक्त रूप से भाग लेना चाहिए, नहीं भाग ले पा रहे। और आप कंपेयर कीजिए कि एनडीए के किस तरह से कार्यक्रम होते हैं। हम लोग अभी शामिल हुए हैं, कुछ ही वक्त हुआ है, कुछ ही देर हुई है, जिस तरह से हमारे साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। भारत रत्न चौधरी साहब को दिया और पीएमओ में वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री की पहल से लगातार मुझसे बातचीत कर रहे हैं कि भारत रत्न देने के बाद चौधरी चरण सिंह की विरासत को, उनके विचारों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उस बात को गहराया जाए। तो इस हिसाब से वर्किंग इस सरकार की है। तो ये आपको अब पता चला, पहले नहीं पता था? पहले इल्म नहीं था? कुछ चीजें तो करीब आके दिखती है ना कि आदमी टीम कितनी मेहनत कर रही है। तो यानी कि आपसे अगर आज मैं पूछूं तो दिल पर हाथ रख के कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना शायद आपका गलत फैसला था और आज आपने सही फैसला लिया, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रचार था वो अलग था। लोग दिखाते थे कि कई बार मेरी बीजेपी से बात होती थी, नहीं होती थी। मैं आपको जब बता रहा हूं कि मैं ईमानदारी से उनके साथ था, मेरी कहीं किसी बीजेपी के लीडर से पिछले 10 साल में कोई किसी स्तर पे बातचीत नहीं हुई कि हम लोग साथ आ सकते हैं क्या। तो जब वो कोशिश ही नहीं थी, और अब ये सब हुआ एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर। किसने किसको अप्रोच किया? अब ये बातें नहीं बताई जाती। क्यों? ये अगर आप एक यंग लीडर हैं, जनता के साथ साझा, जनता से आप ट्रस्ट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जनता से साझा करने में क्या हिचकिचाहट है? मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, बट एक बीजेपी के लीडर थे जिनको हमने अप्रोच किया कि क्या आप इंडिया के टिकट पे
चुनाव लड़ना चाहेंगे हमारे आरएलडी के सिंबल पे। तो अब वो थोड़ा असहज हुए, वो हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पार्टी में अंदर विचार कई मर्तबा हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये आप गठबंधन क्यों नहीं कर लेते हमारे साथ। ये ऐसे हुआ है ओवर अ फोन कॉन्वर्सेशन, और उसके बाद उन्होंने पहल की और गृह मंत्री जी ने बातचीत की और फिर हमने मुलाकात की और सारी चीज़ तय हो गई। लेकिन इंडिया गठबंधन से बहुत पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कल ममता बनर्जी ने उन्हें पिंटू बाबू कह दिया, परसों मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उन्हें कहा कि इनकी तस्वीर जिस घर में जाती है वहां दरिद्री छा जाती है। कोई उन्हें कहता है इनका परिवार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, ये तो हिंदू भी नहीं है, इन्होंने अपनी माता के देहांत पर सर नहीं मुंडवाया। मैं पूछना चाहती हूं कि इस तरह के विचारों वाली पार्टियों के साथ आप उठते बैठते रहे हैं, क्या ये विचार पॉलिटिक्स में सही है? देखिए दोनों तरफ से होता है, और जब आपने चवन्नी की बात मुझे कही और मैं बहुत ट्रोल हो रहा हूँ उस बात पे, मैंने अपने के लिए तो बात की, मैंने किसी सामने वाले का अपमान तो नहीं किया। अमित शाह जी ने जो मेरे लिए बात कही थी वो कही थी कि हम चाहते हैं कि जैन जी हमारे साथ आ जाएं, अच्छे आदमी हैं। तो क्योंकि चुनावी समर था, मुझे उस बात की काट ढूंढनी थी कि कहीं मेरा वोट इस नाते बीजेपी में ना चला जाए, कहीं हमें दूसरा वोट जो मिल रहा है कहीं वो असहज ना फील करे कि इनकी तो बीजेपी से बात चल रही है। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर ये बात कही कि मैं पलटूंगा नहीं, और उस चुनाव में हम कहीं पलटे नहीं, पूरी ताकत से हम चुनाव लड़े। तो एक रेखा होनी चाहिए। चवन्नी पलटी तो फिर अगले चुनाव में पलटी, बीच में नहीं पलटी। नहीं, अब हम चवन्नी की बात रहने दीजिए। इतना ही गारंटी है वो कि एक उस चुनाव तक होती है, उस गारंटी उस चुनाव तक तो लेकिन होती उसकी है। एक लक्ष्मण रेखा, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जिसे लांघना नहीं चाहिए। पर्सनल चीजें एक दूसरे के लिए ना कही जाए तो बेहतर है, और सबको मालूम है कि पर्दे के पीछे सबके रिश्ते अच्छे हैं। ये वैचारिक लड़ाई होती है राजनीति। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते अच्छे? राहुल जी तो गले नहीं मिलने गए थे, वो तो कैमरे पे, पर्दे के पीछे नहीं, कैमरे पे गए थे। आपको क्या मालूम? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। मुझे भी नहीं मालूम। मैं तो मानता हूँ जब पर्दे के सामने इतनी बेबाकी से वो गले मिलने गए थे तो मन में उनके अच्छे भाव थे।